21 देखिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप करोगे, इसको i के इक्वल मान लो। मतलब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सुनिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ i कितना है, तो आप बोलोगे सर i है इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स। मतलब i का वैल्यू क्या है, तो जवाब है i का वैल्यू ये है, ये इसका इंटीग्रल। मतलब ध्यान समझो, कहीं पर अगर i आ जाएगा तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और कहीं पर अगर ये आ जाएगा तो इसकी जगह मैं i लिख सकता हूँ। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए जरा, e की पावर x इंटू साइन एक्स। आइलेट रूल लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। वैसे तो यहाँ पर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं फर्स्ट फंक्शन किसी को भी ले लूँ, सेकंड फंक्शन किसी को भी ले लूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है। चेक करो भाई, आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, देखिए आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, यही बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पर खास बात ये हमें ध्यान रखना होता है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करना होता है, यानी कि हमको सेकंड फंक्शन उसको चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन मुझको याद है। ठीक है, तो मुझे तो साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन याद है, क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और मुझे ई की पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन याद है, ई की पावर एक्स होता है। तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, पर फिर भी मैं किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकता हूँ, बट फिर भी मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ करके दिखाऊंगा। फिर भी मैं आइलेट को पहले फॉलो करता हूँ, आइलेट को फॉलो करें तो बेस्ट रहता है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में भी हम आइलेट को नहीं भी फॉलो करेंगे, उसका कारण अभी आपको बताएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको 2-3 तरीके से ट्राई करना है। ओके, देखिए यहाँ पर ई की पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो टी पहले आता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को आपने क्या लिया यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन। ओके, और ई की पावर एक्स को आपने लिया सेकंड फंक्शन। ऐसे ही किया हुआ है आपकी बुक में? नहीं, इस तरीके से नहीं किया, उन्होंने ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया हुआ है। तो चलो पहले ऐसे ही हम आपको करके दिखा देते हैं आपकी बुक में जैसे किया हुआ है, फिर ये तरीका हम बाद में अपनाएंगे। ठीक है, इसको भी रुक जाओ, इसको भी बाद में अपनाएंगे। हमने क्या किया यहाँ, हमने ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया और साइन एक्स को हमने सेकंड फंक्शन लिया। चलो इस बार आइलेट को वॉयलेट करते हुए हम चल रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों ही फंक्शन का इंटीग्रेशन याद है। ई की पावर एक्स का भी इंटीग्रेशन याद है, मुझे साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन याद है, तो मैं किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले सकता हूँ। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है मेरा, साइन एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ ऑपरेटर dx लगेगा, बिकॉज जो आंसर आएगा उसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, इस बार मैं देखो इक्वेशन टाइप का लिखता हुआ चल रहा हूँ, आई इज इक्वल्स टू दिस, उसका कारण है अभी पता चलेगा आपको। आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस आ जाएगा बाहर, और कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ध्यान रहे एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल में डिवाइड करते हैं एक्स के कोफिशिएंट से, और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो सिंपली एक्स ई की पावर एक्स, और आगे 1 से मल्टीप्लाई करो तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस आ गया यहाँ, और ये हो गया कॉस एक्स। ओके, ये हो गया। अब दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यार, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो इंटीग्रल ऑफ क्या बचा आपके पास यहाँ, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए बच्चों, आई इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस, अब ध्यान दें ये जो पूरा इंटीग्रल है आपका, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको आपने I1 बोल दिया और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो I1 है, I1 क्या है यहाँ पर, I1 है आपका इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस I1 को हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं ये वाले इंटीग्रल का, और ले आगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से यहाँ हम आइलेट रूल को फिर से वॉयलेट कर रहे हैं, और इस बार हम अगेन ई की पावर एक्स को बच्चों हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन। ओके,
और आंसर आपका ऑब्वियसली प्लस में ही आया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव में आई है ना, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा e की पावर x को हमने यहाँ पर फर्दर फर्स्ट फंक्शन माना। वैसे तो हमें आइलेट के हिसाब से हमको फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहिए था, ट्रिग्नोमेट्रिक को, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना चाहिए था, लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। उसका कारण है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, इसमें आप फिर से रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ dy और dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos x का इंटीग्रेशन और बाहर dx। इसमें फर्दर एक नया क्वेश्चन बन गया, इसमें हमने फर्दर क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नॉट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो बोला नहीं जाता है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है। तो देखो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर x इनटू, अब देखो ये cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, तो e की पावर x sin x, ओके, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से चेक करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है इनटू cos x का इंटीग्रल, बच्चों cos x का इंटीग्रल sin x होता है, तो ई की पावर x इंटू sin x और dx। अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान चेक करो, I1, ये I1 ही तो है, I1 इज इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स और माइनस, अब ध्यान दें इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर x इंटू साइन एक्स का, ई की पावर x इंटू साइन एक्स का, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि i इज इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x इंटू साइन एक्स dx, और जहाँ पर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x इंटू साइन एक्स dx ये आ जाए तो इसकी जगह वापस आप i लिख सकते हो। तो ध्यान से चेक करो, ये देखो ये पूरा आ गया, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x साइन एक्स dx, इसकी जगह आप वापस से i लिख सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी किया, और ये जो पूरा इंटीग्रल है ये इट इज़ नथिंग, इट इज़ i, जो क्वेश्चन में दिया था वही तो है, पसंद नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको भी i लिख देते हैं। भैया इसको क्यों लिख रहे हो यार, ये तो बेचारा सिर्फ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स है, और ये क्या है, ये ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ी ना हुआ है, ये तो बेचारा चुपचाप एक छोटा सा प्यारा सा फंक्शन है, इसका इंटीग्रल का साइन ही नहीं लगाया आगे, तो ये आई कैसे हो सकता है, आई तो तब होगा ना जब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो वो आई है, तो इसलिए हमने इसको आई लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। इतना कॉपी करो, कॉपी करो, इतना फटाफट कॉपी करो, मैं हटा दूंगा, कॉपी करो, कर लिया, कर लिया, कर लिया। अब देखो जरा, हमने यहाँ क्या किया था, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन और cos x को सेकंड, हमने इसीलिए लिया था ताकि हम इसका इंटीग्रेशन करें ना, तो वापस से हमको क्या मिल जाए, वापस से हमको i के फॉर्म में मिल जाए, I1 किसके फॉर्म में मिल जाए, i के फॉर्म में। अब इसका कारण है, क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 जो आई थी आपकी, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम वापस लौट के आते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रखेंगे किसकी, I1 की, ठीक है। तो ये सूखता नहीं है यार एक्चुअल में ना, चलो देखो, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर x इंटू कॉस एक्स और प्लस, अब ध्यान दें I1, ये रहा आपका I1, ठीक है। तो I1 का आप वैल्यू रख दो ले जाके, I1 की जगह आप क्या रख सकते हो, ये पूरा, यानी कि आप रख सकते हो ई की पावर x इंटू साइन एक्स और माइनस आई, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो बताओ, सिंपल है ना, चेक करो यार, I1 की जगह क्या रखा, ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस आई। अब ये माइनस आई को लेफ्ट में लेके आओगे तो ये वाले आई में ऐड हो जाएगा कि नहीं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी में लिखिए, एडिंग आई बोथ साइड, एडिंग आई बोथ साइड, लेफ्ट में भी आई ऐड करो और राइट में भी आई को ऐड कर दो, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू इतना है। अब देखो ब्लू मार्कर से ध्यान चेक करिएगा, एडिंग आई बोथ साइड, राइट में भी आई को ऐड किया, ब्लू मार्कर ही नहीं चल रहा है मेरा, चलो कोई बात नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड भी आई को ऐड किया। भाई एक इक्वेशन में आप बोथ साइड सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, हमने बोथ साइड आई को ऐड कर दिया। अब देखो ये माइनस आई प्लस आई कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। और जैसे x प्लस एक्स 2x होता है वैसे i प्लस आई 2 टाइम्स आई, तो ये 2 टाइम्स i इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या बचा आपके पास राइट हैंड साइड, ध्यान से चेक करिए, e की पावर x sin x और माइनस e की पावर cos x। तो इसको हम पहले लिखेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है, तो e की पावर x sin x और माइनस e की पावर x cos x, तो e की पावर x इंटू cos x। कोई डाउट है? यहाँ आप एक ब्रैकेट लगा लीजिए तो आपको e की पावर x कॉमन मिल जाएगा। ओके हाँ, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ देखिए 2i इज इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन ले लिया, क्या हो गया sin x माइनस cos x, तो ये हो गया sin x माइनस cos x, ऐसा हो गया। और हाँ एक चीज़ और, जब फाइनल आंसर आ जाएगा तो हम c भी लगा देंगे फाइनली, ठीक है, जब i की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान चेक करिए, देखिए आपको i निकालना था, चेक करो आपको ये i फाइंड करना था, ठीक है, बट ये तो 2i आ गया, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया, और 2 से जब पूरे में ऐसे डिवाइड करोगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से 2 गया, तो दिस इंप्लाइज i इज इक्वल्स टू। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2 है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, e की पावर x बाय 2 इन द ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साथ में एक प्लस c। तो ये आ गया आपका इंटीग्रल का आंसर, मतलब जो भी रिक्वायर्ड आंसर था, e की पावर x बाय 2 इन द ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। ओके, तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आपने आइलेट रूल को वॉयलेट किया था, अब हम आपको आइलेट रूल लगाकर तब दिखाएंगे आंसर क्या आता है। ओके, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ बच्चों, अभी हमने e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड अज्यूम किया था, हम आइलेट रूल अगर लगाएं तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को इस बार फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन अज्यूम करके चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो करते हैं इसको। देखिए ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूला देख लो, वहाँ लिखा हुआ है, याद हो गया होगा अब तक, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और बाहर डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रल आपको सेकेंड फंक्शन का करना होता है, तो ध्यान से करिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन मुझे याद है, e की पावर x होता है, और डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट फंक्शन का करना होता है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है sin x अज्यूम किया, sin x का डेरिवेटिव मुझे याद है cos x होता है, तो i इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, क्या हो गया e की पावर x हो गया, ठीक है, तो ये हो गया sin x इंटू e की पावर x, जिसको हम e की पावर x इंटू sin x भी लिख सकते होंगे बाद में, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है आपका डेरिवेटिव cos x होता है, इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर x क्या होता है e की पावर x होता है, ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, i इज इक्वल्स टू, देखो इसको आप लिख लो क्या, साइन एक्स इंटू ई की पावर x है ना, तो इसको आप क्या कर लो e की पावर x इंटू साइन एक्स और माइनस, अब ध्यान दो ये क्या हो गया e की पावर x इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रल किसका हो जाएगा e की पावर x इंटू कॉस एक्स का, ठीक है, तो ये हो गया आपका i इज इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स और माइनस, ध्यान दें ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको मैंने i1 बोल दिया और ये इक्वेशन 1 बना के मैंने छोड़ दी, इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा इक्वेशन 1 में, तो मेरा i आ जाएगा। तो i1 क्या है, i1 है आपका इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू कॉस एक्स, देखो माइनस यहाँ लगा था तो वो हमने लगा दिया, माइनस छोड़ो आप, बस ये वाला इंटीग्रेशन हमको i1 हमने इसको अज्यूम कर लिया, यानी कि i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जब इस क्वेश्चन में आप शुरू से आइलेट रूल फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप आइलेट रूल फॉलो कर लीजिए, ठीक है, तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स में अगर आप आइलेट रूल लगाओगे तो आपको फर्स्ट फंक्शन किसको अज्यूम करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, यानी कॉस हो गया फर्स्ट और e की पावर x हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका क्या i1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये हाईलाइट रूल इसलिए लगाएंगे, अभी वो आपको पता चलेगा, रुक जाओ, जब शुरू से लगा रहे हो तो लगाओ क्वेश्चन में हाईलाइट रूल, cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि i1 इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू कॉस एक्स, तो e की पावर x इंटू कॉस एक्स और माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस हो गया, ओके, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ओके, ऐसा आ गया। अब I1 इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस ये क्या है I1, ये I ही तो है, ये I है ना, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो I है, तो ये हो गया पूरा आपका I, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से I1 की वैल्यू ले जाके कहाँ रखो, फर्स्ट में। अब ध्यान चेक करो, यहाँ माइनस है, बहुत फोकस करिएगा, यहाँ क्या है, माइनस का साइन है, तो I1 को हम लोग अभी ब्रैकेट में रख देते हैं। तो I इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस, अब देखो ब्रैकेट में I1 की वैल्यू रखनी है, I1 ये रहा आपका पूरा, ठीक है। क्या हो जाएगा I1 की जगह ई की पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस I, ठीक। ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन करो, तो ई की पावर एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव था तो ये माइनस से नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस प्लस माइनस I। कोई डाउट, ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ एडिंग I बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड भी हम I ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी I ऐड करेंगे। I से I गया, I प्लस I, 2I इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से राइट में और 2 से लेफ्ट में जब डिवाइड लगाओगे 2 से 2 जाएगा, I इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन 2 इन द ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस C, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए।